जयपुर की रहने वाली एक स्कूल टीचर अनुष्का जोसेफ बढ़ती उम्र में अशांत माहौल के कारण उनके परिवार का चर्च जाना अनियमित हो गया। कि हम पहले बहुत चर्च जाया करते थे और मैं संडे स्कूल में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मैं हर कंपटीशन में पार्ट लेती थी और उस कंपटीशन में मैं जीतती भी थी। पर एक टाइम ऐसा आया जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मैं 8th 9th क्लास में थी, तब हमारी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। हम लोग सोचते थे कि अब संडे है तो एक संडे ही मिलता है जब हम रेस्ट कर सकते हैं, तो हम संडे को चर्च नहीं जाते थे। ऐसे करते 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 बहुत टाइम लगता था, जैसे महीने हो गए हम चर्च नहीं गए। लेकिन ऐसा होता था कि हम क्रिसमस न्यू ईयर पे ज़रूर से चर्च जाया करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें आनी हमें शुरू हो गई। जैसे जैसे हमारा चर्च दूर हुआ वैसे ही हमारी दिक्कतों ने हमें घेरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिक्कतों ने घेरना शुरू किया, उनके पिता एडिक्शन में पड़ गए। ऐसी करके हमारी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ भी आ रहे थे। मेरे पापा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो हमारे घर में बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसा होता था कि हमारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं नानी के यहाँ, कभी नानी के यहाँ रहती थी, कभी दादी के यहाँ रहती थी। तो ऐसे मेरा होता रहता था। एक साल मैंने नानी की पढ़ाई करी, एक साल मैंने दादी की पढ़ाई करी। तो ऐसे मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता था। और जब मैं 9th में आई तब मेरे ग्रुप चेंज हुआ, मैंने नए दोस्तों को बनाया। मैं मस्ती में लगी रहती थी। वही जब टीनेज के हम ईयर्स में होते हैं तो वही गलत कामों में रहते हैं, गलत गलत चीज़ें करना। तब मैंने देखा कि मेरे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और धीरे धीरे मेरे एग्ज़ाम्स फेल होने लग गई। और फिर मुझे लगा कि अब तो क्या ही बचा है मेरी लाइफ में। जहां अनुष्का अपने व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रही थी, वहीं परिवार को एक और झटका लगा। उनके पापा को पैंक्रियास का अटैक आया। उनको पैनक्रियास का अटैक आया था। तब मेरी मम्मी जब दुआ करती थी तो एक बात बोलती थी कि जो मत्ती 17:20 में लिखी गई है कि तुम अगर मुझ पर राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे और तुम कहोगे कि पहाड़ टल जाए तो पहाड़ टल जाएगा। वैसे ही सच में जब मैंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा, उन सब जो दिक्कतें मेरे ऊपर थी, जब वो मैंने परमेश्वर को दी, मैंने उस पर विश्वास करा, तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ में कितने ड्रास्टिक चेंज होने वाले हो सकें। अनुष्का ने बाइबल के वचनों को थाम लिया और अपनी पढ़ाई के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। अनुष्का ने वापस चर्च जाना भी शुरू किया। जब मेरा बीए हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी कि अब मैं आगे का क्या करूँ। तो मुझे याद है कि एक बार हमारा क्वायर का जब गाना था संडे को, तो हमने प्रैक्टिस करी थी धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो वो पता नहीं क्या हुआ था कि वो जब मैं गाना गा रही थी मेरी आंखें बंद हुई और मेरा बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। उस गाने को गाते गाते मैं इतना रो रही थी क्योंकि उसमें लाइन थी कि योग्यता से बढ़ के तूने मुझे दिया, आभारी हूँ मैं तेरा प्रभु। तो उस लाइन को मुझे इतना टच हुआ। इस अनुभव के बाद अनुष्का ने हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। अनुष्का और उनके परिवार की सोच में बदलाव आने लगा। साथ ही उनके पिता ने एडिक्शन से भी दूरी बना ली। जब मैं खुदा बाप के वचन में आई, उसकी महिमा आराधना करती थी, उसके वचनों को बोलती थी, उस वचनों को पढ़ती थी, तो मुझे वो शांति मिली, मुझे वो कामनेस मिली है मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी और मेरा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूँगी। मेरे फादर चाहते थे कि मैं बीपीएड करूँ क्योंकि वो खुद एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो मुझे धीरे धीरे परमेश्वर की तरफ से साइंस मिलने लगे कि हाँ, ये बीपीएड मेरे लिए अच्छा है। और कुछ समय बाद जब चीज़ें ठीक होने लगी, उन्होंने वो एडिक्शन को छोड़ा और उन्होंने एक नई लाइफ अपनाई। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED करने के बाद अनुष्का ने नौकरी करना शुरू किया। आज अनुष्का और उनके परिवार में सुकून है और इसके लिए उनका परिवार परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देता है। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सभी को बचाया है, हम सभी को बनाया है इतने अद्भुत रूप से कि हम जब पहले गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब पहले गलत चीज़ों में पड़े हुए थे, हम एक फैमिली होकर भी एक दूसरे से दूर थे, हम प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सबकी लाइफ में ऐसा काम करा है कि आज हम एक साथ बैठते हैं, हम दुआ बंदगी करते हैं, हम रात को साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ऐसी हम सबको आशीष दी है।